हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिटिकल और व्हिर्लिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट। क्रिटिकल और व्हिर्लिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट। सबसे पहले आप ऐसा समझो, जे एक रोटर है हमारे पास, ये शाफ्ट है। अभी शाफ्ट रोटेट नहीं कर रही। सिंपल क्या करो ना, रोटर को नीचे की तरफ डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ दो। रोटर को नीचे की तरफ डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ दो, क्या होगा, ये रोटर है, ये रोटर और शाफ्ट सिस्टम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा, इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करता रहेगा। ओके, इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करता रहेगा। इस वाइब्रेशन को हम बोलते हैं वाइब्रेशन। अभी ध्यान से सुनना कि अभी ये शाफ्ट रोटेट नहीं कर रही। इस समय जो हमारे पास नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारे पास होगी √K/m। हम फाइंड कर सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया है हम कैसे फाइंड करेंगे। अभी नेक्स्ट केस देखना कि अभी शाफ्ट को हमने रोटेट करा दिया। अभी यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर मोटर कनेक्ट कर दी और शाफ्ट क्या करने लगी, रोटेट करने लगी। सबसे पहले फिर से पहला स्टेप बता दूँ। सबसे पहले हमने शाफ्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, शाफ्ट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर गई, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। अभी तुरंत उसके बाद हमने मोटर इसके साथ कनेक्ट कर दी और शाफ्ट रोटेट करने लगी। तो क्या होगा, जो ये शाफ्ट है उस समय इस शाफ्ट की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, शाफ्ट और रोटर की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास होगी √K-m⍵²/m। जाने कि यहाँ पर देखना कंक्लूजन क्या है, जाने कि जब शाफ्ट रोटेट नहीं कर रही तो हमारे पास है नेचुरल फ्रिक्वेंसी √K/m। यानी कि जब हमारे पास शाफ्ट रोटेट करती होती है उस अभी आज की वीडियो में इसे ड्राइव नहीं कर रहा, आज की वीडियो में सिर्फ आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश करूँगा। जब शाफ्ट रोटेट कर रही है उस समय नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारे पास है, उस समय या फिर नेचुरल फ्रिक्वेंसी बोल दो या फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन बोल दो, वो हमारे पास है K-m⍵²/m। ओके, जब शाफ्ट रोटेट कर रही है उस समय हमारे पास फ्रिक्वेंसी ये है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। जब शाफ्ट रोटेट नहीं कर रही उस समय हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन है सिंपली √K/m। जाने कि जब शाफ्ट रोटेट कर रही है तो K से कुछ माइनस हो रहा है, वेयर ओमेगा जे है, ओमेगा इज द स्पीड ऑफ द शाफ्ट, स्पीड ऑफ द शाफ्ट, स्पीड ऑफ द शाफ्ट। अभी आप क्या करो, शाफ्ट की स्पीड को विद द हेल्प ऑफ मोटर इंक्रीज करते जाओ। जब शाफ्ट ओमेगा इंक्रीज होता जाएगा यानी कि एम ओमेगा टर्म इंक्रीज होती जाएगी, जाने कि फिर क्या होगा, K-m⍵² ये होल टर्म डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि m अगर K से हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो टोटल टर्म डिक्रीज होती जाएगी। तो हमें पता है ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस टर्म, यानी कि फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे शाफ्ट की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। इतना आपको समझ आ गया। सबसे पहले हमने सिस्टम को सिंपली वाइब्रेट किया जिसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, उसकी फ्रिक्वेंसी है √K/m, फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। उसके बाद इसे हमने मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया। जब हमने मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया उसके बाद हमने देखा ये जैसे जैसे हम स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये जो शाफ्ट और रोटर सिस्टम है इसकी जो फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन है वो कम होती जा रही है। तो हमने सोचा क्यों ना हम ऐसा करें। हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू द √K-m⍵²/m। हमने सोचा अगर हम ओमेगा इंक्रीज कर रहे हैं तो जो जे वाली टर्म है ये डिक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज हो रही है तो ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, अगर जे डिक्रीज हो रही है। हमने सोचा क्यों ना हम ओमेगा को इतना इंक्रीज कर दें कि जे वाली टर्म इसके इक्वल हो जाए, स्टिफनेस के इक्वल हो जाए। क्यों ना हम ओमेगा को इतना इंक्रीज़ कर दें, शाफ्ट की स्पीड को इतना इंक्रीज़ कर दें, ये जो स्टिफनेस है इसके इक्वल हो जाए।
इस टर्म के। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ओमेगा जीरो हो जाएगा। जिस स्पीड पर जिस स्पीड पर ये सब कुछ हो रहा है, जिस स्पीड पर ये फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन शाफ्ट और रोटर सिस्टम की जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्केयर हमने कर दिया स्पीड इंक्रीज करके, शाफ्ट की स्पीड इंक्रीज इतनी कर दी कि के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्केयर हो गया। अगर के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्केयर हो गया तो ओमेगा हमारे पास, उसके बाद देखो ओमेगा हमारे पास जीरो हो जाएगा। अगर ओमेगा जीरो हो गया इसका मतलब अभी रोटर सिस्टम वाइब्रेट नहीं कर रहा। जिस स्पीड पर ये हमें कंडीशन मिल रही है कि सिस्टम में वाइब्रेशन जीरो हो चुकी है, उस स्पीड को हम बोलेंगे ये वाली इस समय जो स्पीड होगी उस स्पीड को हम बोलेंगे विरलिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट। कौन सी, विरलिंग और क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट। विरलिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट ये वो स्पीड है जहाँ पर सिस्टम की वाइब्रेशन जीरो हो जाती है। जहाँ पर सिस्टम की जो वाइब्रेशन करने की, जो सिस्टम वाइब्रेट करता है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी जीरो हो जाती है। ये वो स्पीड, आप इस फॉर्मूले में के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो तो ओमेगा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं विरलिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट। अभी हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, ओमेगा स्टार जो है विरलिंग स्पीड इज इक्वल टू दी ओमेगा स्टार इज इक्वल टू दी रूट के बाय एम। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे वेयर 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 विरलिंग स्पीड इज इक्वल टू, जहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, विरलिंग स्पीड is equal to the frequency of या फिर आप लिख सकते हो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के केस में मैंने आपको नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालना सिखाया है, ओमेगा निकालना सिखाया है इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। ओमेगा स्टार इज इक्वल टू, ओमेगा स्टार की वैल्यू होती है, अगर आपको कोई मान लीजिए अभी आपको नहीं समझ आया तो देखो, अगर आपको कोई शाफ्ट रोटर सिस्टम देते, वो अगर आपको बोले कि इसकी विरलिंग स्पीड बताओ कितनी होगी, आप सिंपली बोलोगे कि मुझे शाफ्ट की स्टिफनेस बता दो, या फिर आप स्टिफनेस कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जो मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं, मास पता होगा आपको, तो वहाँ से आप ओमेगा फाइंड कर लेंगे, ओमेगा ऑफ द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन रूट के बाय एम। दिस इज आल्सो इक्वल टू द ओमेगा स्टार। ओमेगा स्टार क्या है, विरलिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट, यानी कि ओमेगा ऑफ द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इज इक्वल टू द विरलिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट। ओमेगा स्टार, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2πn/60। यहाँ से हमारे पास n आ जाएगा आरपीएम में, रेवोल्यूशन पर मिनट। कितने आरपीएम पर हम शाफ्ट को रोटेट करें तो जो शाफ्ट जो वाइब्रेशन है उसकी वाइब्रेशन जीरो हो जाए। अभी आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, क्या हम शाफ्ट को एट विरलिंग स्पीड पर रोटेट करें या फिर बिलो विरलिंग स्पीड रोटेट करें और अबव विरलिंग स्पीड रोटेट करें। यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखे हैं बिलो विरलिंग स्पीड क्या होता है, शाफ्ट वाइब्रेशंस, बिलो विरलिंग स्पीड शाफ्ट वाइब्रेट करती है, वो तो करेगी, आपको फॉर्मूले से पता ही है। जब बिलो विरलिंग स्पीड का मतलब के इज़ नॉट इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, यानी कि जो न्यूमिनेटर में टर्म है उसकी कुछ वैल्यू है तो ओमेगा की कुछ वैल्यू होगी, यानी कि बिलो विरलिंग स्पीड का क्या है, जहाँ पर मतलब हो गया व्हेन के इज़ ग्रेटर देन एम ओमेगा स्क्वायर, व्हेन के इज़ ग्रेटर देन एम ओमेगा स्क्वायर,
अभी के है बड़ा है एम ओमेगा स्केयर से, ये है बिलो विरलिंग स्पीड जब सिस्टम में वाइब्रेशन होगी। एट विरलिंग स्पीड, एट विरलिंग स्पीड पर क्या होगा, के इज इक्वल टू दी, विरलिंग स्पीड पर क्या होगा, के इज इक्वल टू दी एम ओमेगा स्केयर, यानी कि इस समय जो फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन है वो जीरो हो जाएगी। ओके, यहाँ पर लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था एट विरलिंग स्पीड, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था एट विरलिंग स्पीड, एट विरलिंग स्पीड शाफ्ट बिकम्स स्टेबल एट एनी नोन पोजीशन। अभी हमें पता चल गया अगर लो विरलिंग स्पीड पर हम सिस्टम को रोटेट कराएंगे तो उसमें वाइब्रेशन होगी, तो शाफ्ट के डैमेज होने के ज़्यादा चांस है। मगर हम विरलिंग स्पीड के ऊपर भी शाफ्ट को रोटेट कराएंगे, ओमेगा स्टार पर भी अगर हम शाफ्ट को रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, शाफ्ट जो है किसी भी अननोन पोजीशन पर स्टेबल हो जाएगी। कैसे, शाफ्ट किसी भी नॉन पोजीशन पर, अननोन पोजीशन पर स्टेबल हो जाएगी। शाफ्ट किसी भी नॉन पोजीशन पर स्टेबल हो जाएगी, किसी भी नॉन पोजीशन पर। अगर आप यहाँ पर लिख दूँ मैं, ओमेगा इज इक्वल टू दी ओमेगा स्टार, यानी कि के इज इक्वल टू दी एम ओमेगा स्क्वायर, ये है विरलिंग स्पीड का केस। उस समय क्या होगा, जो शाफ्ट है किसी भी पोजीशन पर, मान लीजिए ये पोजीशन आ गई, इस पोजीशन पर जो रोटर है वो स्टेबल हो जाएगा। इस पोजीशन पर अगर रोटर की पोजीशन ये आ गई तो रोटर यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा बड़ा करके व्यू बना रहा हूँ, इतना तो डिफ्लेक्शन नहीं होगी तो शाफ्ट ब्रेक ही कर जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी लोकेशन पर ये जो शाफ्ट है स्टेबल करना चाहिए खुद को एट विरलिंग स्पीड। अगर किसी भी लोकेशन पर शाफ्ट खुद को स्टेबल करना चाहिए तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं शाफ्ट के। इसलिए बोला जाता है ऑलवेज रेकमेंडेड दैट शाफ्ट स्पीड अबव विरलिंग स्पीड। जो शाफ्ट की स्पीड है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एन स्टार, एन स्टार, और शाफ्ट की जो एक्चुअल स्पीड है, एक्चुअल स्पीड शुड बी ग्रेटर देन दी विरलिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट। ओके, बिलो विरलिंग स्पीड वाइब्रेशन होगी, वो भी डेंजरस है। एट विरलिंग स्पीड शाफ्ट किसी भी लोकेशन पर स्टेबल हो जाएगी, वो भी डेंजरस है। इसलिए हम बोला जाता है अबव विरलिंग स्पीड पर शाफ्ट को रोटेट करो, जिसकी वजह से फेलियर होने के भी चांस नहीं है, वाइब्रेशन भी नहीं है और शाफ्ट स्टेबल भी है। ये होता है कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल और विरलिंग स्पीड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर करना, कोई भी डाउट है मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।